नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज में आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं ये बताते हैं। जैसे जैसे तीसरे फेज का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे से आरक्षण और संविधान पर घमासान छिड़ा हुआ है और अब इसमें वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई है। लेकिन क्या यही मुद्दे चुनाव में भी चलेंगे? जनता के लिए प्राथमिकता क्या है? यही जानने के लिए मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार बिहार के समस्तीपुर पहुंचे। यहां चौथे चरण में मतदान होना है। वोटर ने हमारे रिपोर्टर को क्या बताया? मोदी लहर का कितना जोर है और 400 पार का कितना शोर है? जनता किसे जिताएगी? नीतीश कुमार के मंत्री की बेटी या फिर नीतीश कुमार के ही मंत्री के बेटे को? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी बहुत है। यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा। वो मोदी जी दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। हार जी का वो मोदी जी दिखाई पड़ रहा है, तो सर कोई बुझाता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। काश आपके यहाँ नहीं पहुँचा। नहीं, अभी तक तो हम लोग यहाँ नहीं। अभी भी समस्तीपुर में 24 घंटा लाइन नहीं है। यहाँ जितना है ना सब लेबर बन के चला गया। पलायन यहाँ गुजरात में फैक्ट्री वहाँ लगेगा, लेबर यहाँ से जाएगा। चुनाव बिना मुद्दों के लड़ा नहीं जाता और जब कई मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पिरामिड बन जाता है। चुनावी मुद्दों का पिरामिड। कल तक आरक्षण मुद्दा था, आज वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई। सियासी प्रयोगशाला में संविधान और विकास मजबूती से टिके हुए हैं। विपक्ष का सवाल है, जनता बेहाल है। जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान, पोलराइजेशन, इनके बीच पब्लिक के मुद्दों की जगह कहां है? कांग्रेस ने यहां एससी, एसटी, बीसी की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बीसी के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। इसका मतलब यह है कि सियासी प्रेशर कुकर में मुद्दों की सीटी लग रही है। चुनाव की रेसिपी तैयार है। कितने मुद्दों की भरमार है? क्या जीत जोरदार है? प्रचार तो है धुआंधार, मगर जनता की कौन सोचे सरकार? तो आपका अपना और भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज है ना। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। जी हाँ, चुनाव का वक्त है और इस वक्त वो मतदाता हो या सियासतदान, सबको खोलकर सामने आना होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। लेकिन समझना ये होगा कि आखिर समस्तीपुर के मतदाता क्या चाहते हैं, क्या है उनका सियासी मिजाज। क्या वो करवाएंगे मोदी को 400 के पार या फिर खोल देंगे राहुल के मोहब्बत की दुकान। बेगूसराय, अररिया, सुपौल, किशनगंज में जनता का मूड समझने के बाद श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार समस्तीपुर पहुंचे। बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां तंबाकू, मक्का, आलू चावल का भंडार है, लीची आम की बहार है, चीनी जूट मिल का व्यापार है, मसालों की भरमार है। अभी तो प्रचंड गर्मी का प्रचार है, लेकिन चुनाव पर जनता का क्या विचार है? क्या करते हो मित्र? अपना दुकान हुआ सामने ग्रिल गेट का। जी हाँ। इस बार किसको लॉक कर देना है ग्रिल में? इस बार लॉक होंगे शांभवी चौधरी। लॉक होंगे मतलब पास होंगी। पास हो जाएंगे। जी हाँ, जी जी। कहा है भैया? कहा है मोदी जी इतना अच्छा काम किए हैं पिछले 5 साल में, तो हम देख रहे हैं। और जो काम प्रिंस राज नहीं किए वो काम ये करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर को मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या कर दिए जहांगीर के लिए? जहांगीर के लिए नहीं, पूरे मुस्लिम समाज के लिए किए हैं। क्या?
3 तलाक वाला तो सबसे पहले महिला के लिए इतना मदद किए। तुम्हारा तो घाटा हो गया यार। घाटा कैसे होगा जी? अरे हमारी बहन भी तो है। खाली बीवी को देखेगा, बहन को कौन देखेगा, बेटी को कौन देखेगा? देखिए इनका सर हमको एक नीति पसंद आया, विदेश नीति इनका बहुत बढ़िया रहा। कम से कम और सब था कि और सब देश धमकाता था, ये तो कम से कम ये अपने राज्य में खत्म कर दिए। कौन धमकाता था? दूसरा जैसे देखिए अमेरिका होता था पहले, जो इससे पहले वाला सरकार जो था, कुछ हो तो कम से कम धम पढ़े सर। हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन न्यूज पेपर ऊपर में देखते पेपर में नहीं निकला था इसे। आज नहीं है सर। ना नहीं, व्हाट्सएप पे पढ़े। नहीं सर, व्हाट्सएप हम लोग उतना बुझने नहीं आता है सर। हाँ, तो इनका लयुकुर भाई को मोदी जी का विदेश नीति बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सवाल है, मोदी के लिए जो सोच जहांगीर और रहमान की है, क्या वो समस्तीपुर के सारे भाईजान भी सोचते हैं? क्या मुस्लिम वोटर के मन में मोदी की यही छवि है? क्या समस्तीपुर में मोदी फैक्टर लोकल मुद्दों पर हावी है? जी भैया, क्या नाम है? फसीउर रहमान। फसीउर रहमान। रहमान साहब वोट देते हैं ना? जी देते हैं। क्या कुछ सोच वोच के करते हैं वोट? ऐसे ही विकास मेन तो मुद्दा विकास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है बीजेपी, ये गलत है। एक दूसरे में हम जो अपना बचपना को देखे और इधर जो 10 साल से देख रहे हैं, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस तरह का यही हिंदू मुस्लिम अंड फंड जो करते रहता है। अभी जो मंगलसूत्र और क्या क्या पर बयान दिए नीतीश घुसपैठिया आप भी हैं। वो तो यहाँ हम लोग के जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपको घुसपैठिया बोल दिए तो बोलवे किए। आपको कहा? सबको बोले, यानी जितने मुस्लिम समाज के हैं सबको। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। बताइए। मेरा नाम शबी बदर है। बदर साहब, ये बताइए, यहाँ पे तो बिल्कुल पिता पुत्र, पिता बिटिया, उसी में जो रोजगार की बात करेगा, समस्याओं को दूर करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, उसको हम लोगों का वोट जाएगा। इसकी बात होती है? हाँ, बात होती है। जिस तरह से अभी कांग्रेस कैंडिडेट बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि हाँ रोजगार आएगा। समस्तीपुर में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए में एलजेपी आर के टिकट पर उम्मीदवार हैं, तो वहीं नीतीश के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मगर सवाल जनता का है, जनता की सोच का है। पब्लिक के बीच कौन फेवरेट है? समस्तीपुर में चुनाव में मतदाताओं के मुद्दे क्या रहेंगे? मतदाता का मूड क्या? मूड नहीं तो मुद्दा यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार में जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, यही चल। कुछ बोल रहे थे भैया कि जैसे अभी लहर चल रहा है, हम लोग गर्मी में यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे विकास की बात नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं होगा। बात होगा भैया मोदी जी का लहर है। कोई भी कैंडिडेट जिनको अभी तो सूरज भगवान का लहर चल रहा है। हाँ, तो सूरज भगवान का जो लहर चल रहा है ना, वही 4 मई को आपका उनका भी लहर दिखेगा। 4 जून को उनका भी लहर दिखेगा। बीजेपी का यहाँ पे दिखना ही है, क्योंकि लोग कैंडिडेट है, लोग वोट देगा ही देगा। हमको मोदी जी को वोट देना है मान लीजिए, तो कोई भी आदमी कैंडिडेट खड़ा हो यहाँ पे, कोई भी XYZ को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, मोदी जी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। जब चुनाव का आगाज हुआ तो बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। मगर इस नारे को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। ये आरोप लगाया कि अगर प्रचंड बहुमत दिया तो संविधान बदल दिया जाएगा। सवाल, समस्तीपुर की जनता को क्या लगता है, 400 पार का टावर या बैलेंस वाली पावर? यही सरकार आनी चाहिए। सरकार तो आनी चाहिए, लेकिन इसके विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। हम दो वोट, एक तो हम अपने वोट का अधिकार है, दूसरा हमारा पत्नी है। पत्नी के वोट का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपना बना के रखे हैं। अगर वो कांग्रेस में वोट देगी तो हम बीजेपी में वोट देगा, वो अगर नरेंद्र मोदी को वोट देगी तो हम कांग्रेस में। इसलिए जो उसका विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। हाँ, हम अपने अनुकूल बना के रखे। सब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। इतना बहुमत में सरकार नहीं होना चाहिए। पड़ेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, इतना बहुमत में सरकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 400। हाँ ठीक है, कहेंगे नहीं, उतना तो नहीं आएगा। काम जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी बहुत है। हम लोग जो है बहुत बेरोजगारी। पहले 30 रुपए प्लेट में हम छोटा मोटा होटल करते हैं,
30 रुपए 25 रुपए प्लेट बेचते थे, उसमें कुछ गुजारा हो जाता था। आज 50 रुपए 60 रुपए प्लेट बेचते हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ, अब हमारा तनख्वाह हो गया अब 4 गुना। नहीं सर, अब बदलाव होना चाहिए। नौजवान बहुत बेरोजगार है। तो देखिए यहीं पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है। महादेव शंभू है, इन्हें मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे। जहांगीर है, कह रहा भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं। चलिए और चलेंगे समस्तीपुर के अलग अलग इलाकों में। इसका मतलब यह है कि सियासी बयानबाजी का असर तो है, लेकिन इस बयानबाजी के बीच समस्तीपुर का सियासी समीकरण क्या है, ये समझना भी जरूरी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ जेडीयू के महेश्वर हजारी जीते। 2014 और 2019 में एलजेपी के रामचंद्र पासवान। 19 के ही उपचुनाव में प्रिंस राज की जीत हुई और अब एलजेपी ने अपने कोटे से शांभवी को कैंडिडेट बनाया है। तो वोट विकास पर, परिवार पर या स्थानीय मुद्दों पर? अगला सवाल यही था। क्या नाम है भैया? धूप ज्यादा है, पीछे होइए। मेरा नाम अनस रिजवान अंसारी है। अनस रिजवान अंसारी जी। अंसारी साहब, आप भी घुसपैठिया तो नहीं है? ये देश की मातृभूमि नहीं, आजकल बड़ा चल रहा है। ये राजद के लोग हमेशा मुसलमानों के लोगों को भाजपा के नाम पर डराते हैं और उससे वोट लेते हैं। एक नंबर पर जाते पात मुद्दा रहे। जाते पात तो मुद्दा रहेगा। ये है कि सब जगह वही हाल है। हिंदू उसको देंगे, हम उसको देंगे, हम उसको देंगे। जातीय बात तो वाली बातें है सब जगह। अब वोटर जात पात की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ समस्तीपुर का जातीय समीकरण भी आपको बता देते हैं। समस्तीपुर में 3,90,000 कुशवाहा वोटर हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पासवान, 2.25 लाख यादव और अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी हैं। कुल मिलाकर करीब 20% एससी वोटर हैं। श्रीनिवास जब जनता से मुद्दे पूछ रहे थे तो बात राम और परशुराम तक भी पहुंच गई। भिखारी सारी दुनिया दाता है एक राम। राम जी का ही तो है, जो राम को लाए हैं उसी को लाएंगे। तो परशुराम को क्या भूल गए? परशुरामों को याद कीजिए। अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की तरफ, इनका बेटा कांग्रेस की तरफ। क्या खेला हो रहा है यार? बड़ा बेहतरीन है। नहीं, जीतेंगे यही। कौन? हाथ छाप। हाँ छाप। पूछ नहीं रहा, कर रहा था। क्या कह रहा है कि नहीं पूछ रहा है? पंडित जी का है तो अभी गए ना। क्या कह रहा है? पंडित जी का है तो अभी। ना पंडित जी कौन कहेंगे? ये पंडित जी कहेंगे? ये पंडित जी तो दुनिया को ठग रहे हैं, ये क्या कहेंगे? ये पंडित जी स्वयं ठग रहे हैं। ये जो प्राण है ना, यही राम है। जब बोलिएगा खत्म होगा बस बात। खेल चुनाव में रामे जी चलेंगे कि कुछ और चलेगा? नहीं, परशुराम जी चलेंगे। राम जी चलेंगे? राम छोड़ करके दूसरा कौन चलेगा? कौन चलेगा? फेल है राम जी। राम जी फेल। तो क्या वाकई चुनावी जमीन पर ये मुद्दे चलेंगे? राम परशुराम, हिंदू मुसलमान, क्या यही सोचकर जनता वोट देती है? क्या नेता की परफॉर्मेंस और विकास वाली अप्रोच बैकसीट पर खिसक जाती है? दुकान पर उबाल मारती चाय के बीच श्रीनिवास ने मतदाताओं से बातचीत आगे बढ़ाई। इस बार वोट बाहरी है भीतरिए पे? हाँ, बाहरी है भीतरी है। मान लीजिए लोकल आदमी रहेगा, उसको जरूरी होगा तो उसको जाकर खोज लेगा। जो बाहरी रहेगा उसको कहाँ खोजेगा? दिल्ली में खोजेगा कि पटना में खोजेगा? मालूम होगा कि पटना में गए, घोड़े नहीं मिल रहा है, कहाँ खोजेगा? लोकल जो लोकल है, लोकल वाला का देगा। क्या नाम है आपका? मेरा भोला कुमार गांधी। भोला कुमार गांधी। गांधी? पहले गांधी जी भी मिल गए भाई राजेश। तो गांधी जी ये बताइए कि देश कैसा चल रहा है? बहुत बुरा स्थिति में चल रहा है। क्या दिक्कत? देश बिक रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं देश को। देश बिक रहा है? कौन बेचा? मोदी जी बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। मोदी जी महंगा करते जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग खरीद रहे हैं। तो मोदी जी बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। महंगाई ज्यादा है, बस यही सोच के इस बार बटन दबाइएगा। दबा हुआ है। दब गया है तो महंगाई के मुद्दे पे। हाँ, पूरा आवाज कर गया। टी अब पे करेंगे मोदी जी, कहने करेंगे मोदी जी अब पे करने वाले हैं। ऐसा ना कहो, कह रहे 400 पार। 40 को पार हो जाएगा तो वो बहुत है। अभी तक की बातों से ये समझ आया कि समस्तीपुर में टक्कर जबरदस्त है। बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा हावी होता दिखाई दिया। लोकल मुद्दों पर जनता वोकल है और आम आदमी टैक्स पर सरकार से सवाल पूछता है। जनता के पास कोई मुद्दा है कि सीधा 400 पार है? नहीं, 400 पार तो नहीं है और इस पर संघर्ष है काफी। और जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनता का जो मेन मुद्दा है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं व्यक्तिगत तौर से मैं बोलूंगा, ये जो फ्री की राजनीति जो कर रही है सरकार, मतलब फ्री की राजनीति जो कर रही है सरकार, राजनीति तो फ्री की ही होती है। नहीं, अनाज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये सब जो दे रहे हैं, ये हमारे जैसे लोगों को जो टैक्स का जो पैसा है उसी का तो दे रहे हैं वो।
लेकिन जो टैक्स पेई है उसको क्या मिल रहा है? हमें टैक्स के नाम पे मिल क्या रहा है? सड़क मिल गई, अस्पताल, IIT आए। गाड़ी खरीदते हैं, 15 साल का रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद टोल देते हैं, फिर कैसे मिल गया आपको? अब डबल टैक्स की राजनीति होगी ना। आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 लॉ, हर बात कहते हैं 1 1 1, तो ये डबल कैसे हो गया? जहाँ तक लग रहा है इस बार आप लोग मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं, वोकल फॉर लोकल हो गए हैं। नहीं, लोकल तो है, ये है नहीं, वो तो है, ये है। मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। मोदी जी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों? हाँ नहीं, अरे सब पैसा खाया है ना। आप देख रहे हैं ना कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, उससे पैसा लिया। भ्रष्टाचार मुक्त। भ्रष्टाचार क्या? भ्रष्टाचार तो वही है। आप जाइए ना MP के यहाँ जाके छापा मारिए, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया घूस लेकर ट्रांसफर अब बदली करता है। जानिए एक बड़ी खबर, अमेठी टू रायबरेली सबसे बड़ी पहेल। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारने जा रही है, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आज अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उम्मीदवारों के ऐलान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार राहुल गांधी से बात करेंगे और उनसे अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल अमेठी से ही चुनाव लड़ें। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, क्या माजरा है, क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है मामला कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये आखिरी बार जो बातचीत करेंगे खड़गे, इसके क्या मायने, समझाइए जरा विस्तार से। देखिए, माजरा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही परसों शाम को केंद्रीय नेतृत्व को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ना रायबरेली और ना ही अमेठी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद जिस तरह से यूपी इकाई से लगातार दबाव पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा विवेक वजह बड़ी ये है कि हैंडीकैप है कांग्रेस लीडरशिप। मजबूरी है कि वहां कोई और इस लायक कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है कि किसको वहां पर चुनाव में उतारा जाए। हालांकि 2-3 नामों पर चर्चा जरूर हो रही है। इस वजह से सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि आज एक आखिरी चांस हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे राहुल गांधी से बात करके उनको मनाने की कोशिश करने के लिए कि कम से कम आप अमेठी से चुनाव लड़ जाए, वरना संदेश अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि राजी होंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले भी जो इतिहास राहुल गांधी के डिसीजन मेकिंग का देखा है, चाहे उन्होंने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तब भी पूरी पार्टी ने मांग की थी आप इस्तीफा वापस ले लीजिए, वो नहीं माने थे। इसके बाद G23 ने जब प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पूरे गांधी परिवार से कोई नया अध्यक्ष नहीं होगा, आप अपना नया अध्यक्ष चुन लें। तब भी वो पार्टी की बात नहीं माने थे, और अब उन्होंने जब कैटेगरिकली कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे। देखना होगा कि राहुल गांधी फिर से पुनर्विचार करने के लिए राजी होते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स है उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। इस अहम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी हां तो कभी ना, रायबरेली और अमेठी में नामांकन भरने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन गांधी परिवार अभी तक इस फैसले पर नहीं पहुंचा है कि वो अपनी पारंपरिक सीटों से चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी और रायबरेली कैसे बन गए सियासत की सबसे बड़ी पहेली, उसे इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। जब ये चुनाव मामूली नहीं है, जब टक्कर 2 विचारधाराओं की है, तो कांग्रेस का नेतृत्व अपनी पारंपरिक सीटों पर ही अभी तक क्यों उलझा हुआ है? न तो अमेठी का उम्मीदवार तय है, न ही रायबरेली का, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें बार बार मीडिया में तैर रही हैं, वो सिवाय नुकसान के कांग्रेस को और कुछ नहीं देकर जाएंगी। माना जा रहा था कि केरल की वायनाड सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद अमेठी और रायबरेली की सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा, और इसके बाद दोनों नेता अमेठी और रायबरेली जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
लेकिन दोनों ही सीटों पर अब नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते और प्रियंका गांधी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। अमेठी रायबरेली में 3 मई तक नामांकन होने हैं, यानी अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा। जब राहुल गांधी से अमेठी पर सवाल हुआ, उन्होंने कभी भी चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया। हर बार यही कहा कि नेतृत्व जो कहेगा वो वही करेंगे। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सूत्र बताते हैं कि अमेठी और रायबरेली पर फैसला कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बल्कि खुद राहुल और प्रियंका को लेना है, और यही वजह है कि यहां से प्रत्याशी घोषित करने में इतनी देर हो रही। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। Any name discussed Raebareli and Amethi? सर कब होगा ये बता दीजिए सर। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. कांग्रेस के भीतर अमेठी और रायबरेली को लेकर सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल तो प्रत्याशियों के चयन का है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि चुनाव हारने के बावजूद वो मैदान में डटी रही और 2019 में राहुल गांधी को 55,000 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। स्मृति ईरानी अमेठी में पूरी तरह से एक्टिव हैं, हर रोज गांव-गांव जाकर प्रचार करती नजर आती हैं और राहुल गांधी पर अमेठी से भागने का आरोप भी लगा देती हैं। देखिए, काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। देखिए, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है? वो उनका विषय, मेरा है नहीं। अमेठी रायबरेली पर राहुल प्रियंका के फैसले का इंतजार पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से है, क्योंकि ये मामला जितना ज्यादा खिंच रहा, पार्टी में बेचैनी उतनी ही बढ़ रही। कुछ दिन पहले अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर ने सियासी हड़कंप मचा दिया था। हालांकि इसे कांग्रेस ने बीजेपी की चाल बताया और लोकल नेता अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अमेठी में आएंगे तो राहुल ही। थोड़ा समय दीजिए, अलाउंस होगा और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, रिकॉर्ड बनाएगी। क्योंकि हमारी लड़ाई रिकॉर्ड उस राहुल गांधी जी के उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है जो उन्होंने खुद बनाए थे। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का बयान बताता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल प्रियंका से कितनी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की खामोशी बीजेपी के लिए किसी सियासी हथियार से कम नहीं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। कांग्रेस पार्टी को तय करना है किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि उनके लोग जब अपने स्वयं के नेतृत्व पर विश्वास न होने के कारण लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भी फील्ड छोड़ करके भाग रहे हैं। कई अमेठी से लेकर रायबरेली तक सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस है। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती है। हालांकि वरुण ने फैसला लेने के लिए हाईकमान से समय मांगा था और ऐसे में मेनका गांधी का ये कह देना कि लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी के भविष्य पर बात होगी, ये भी अपने आप में बड़ा इशारा है। सांसद जी, वरुण को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। देखते हैं बेटा, अभी इलेक्शन तो खत्म होने दो। मेनका गांधी की बात को अगर समझे तो वरुण गांधी इस बार कहीं से भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका और राहुल का सवाल
अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और ये सवाल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के भीतर किन किन फॉर्मूले पर मंथन हुआ ये भी समझिए। पहला फॉर्मूला यही था कि राहुल और प्रियंका दोनों ही यूपी से चुनाव लड़े। कौन किस सीट से लड़ेगा इस पर बात चल रही थी। दूसरा फॉर्मूला ये था कि सिर्फ राहुल ही यूपी से चुनाव लड़े। ये सीट रायबरेली होगी या अमेठी, इस पर मंथन हुआ। तीसरा फॉर्मूला ये था कि राहुल वायनाड न छोड़े, सिर्फ प्रियंका यूपी से चुनाव लड़े। और चौथा फॉर्मूला अब ये निकल कर आ रहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों ही यूपी से चुनाव न लड़े। इन दोनों सीटों पर किसी करीबी को चुनाव लड़वाया जाए। अब अगर कांग्रेस चौथे फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रही है तो सवाल उठने लाजमी है। राहुल और प्रियंका दोनों को ही जनता के बीच जाकर ये बताना होगा कि उन्होंने पारंपरिक सीट से किनारा भला क्यों कर लिया। लोग ये साफ साफ कहेंगे कि अमेठी और रायबरेली में ये दोनों लोग डर गए। अमेठी के लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, रायबरेली के लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मालाएं सूख गई, लोगों की मिठाइयां बिखर गई। तो आखिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जिस पुश्तैनी सीट पर आप नहीं हैं, जिस 80 सीटों वाले बड़े राज्य से में आप नहीं हैं, तो फिर आपके होने का मतलब क्या रह जाता है? यूपी की सियासी जमीन वैसे भी कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका इस पर वोट की फसल उगाने आई थी, जो असफल रही। अब अगर रायबरेली अमेठी से भी किनारा कर लिया तो कांग्रेस का यूपी में क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि चुनाव के दौरान नेताओं का भगवान वोटर होता है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार नहीं। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा। विरोधी भी ये मान चुके थे कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त अमेठी पहुंच सकते हैं। हलचल तो इतनी तेज थी कि अमेठी के गौरीगंज में बने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में रंगरोगन चल रहा था। दीवारें चमकाई जा रही थी, दरवाजे दुरुस्त किए जा रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रौनक लौटी है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा गया है राहुल बिन अमेठी सून। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये पोस्टर लगाया है और ये पोस्टर ही नहीं बल्कि और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज का है। आप देखिए राहुल गांधी का बड़ा सा पोस्टर अभी ताज़ा तरीन यहाँ पर लगाया गया है और पूरा जो कांग्रेस का दफ्तर है उसमें रंगरोगन चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, पुताई चल रही है, जिससे कि अब जब कांग्रेस पार्टी का चेहरा सामने आए तो उसको ये कांग्रेस के दफ्तर की रौनक भी बदली से नजर आए। अमेठी में राहुल के लौटने की खबर से सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक नहीं आई थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी काफी खुश थे। देखिए आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। अखिलेश यादव तो कन्नौज से उतर गए, लेकिन दोस्त का अभी तक कोई अता पता नहीं। जिस कांग्रेस कार्यालय पर कल तक रंगरोगन चल रहा था, आज वहां से प्रदर्शन वाली तस्वीरें आई। ये प्रदर्शन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। मांग यही कि राहुल किसी भी हाल में अमेठी से चुनाव लड़े। ये हम मान ही नहीं सकते हैं कि वो यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो यूपी से चुनाव जरूर लड़ेंगे और अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के ऊपर देश की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे रहे हैं। अमेठी के लोगों ने उनसे मांग की है और हाईकमान से भी अमेठी के कांग्रेस जनों ने अपनी जनभावना जो है यहाँ की उनको अवगत कराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक राहुल जी के पक्ष में फैसला आएगा। 26 अप्रैल के बाद न जाने कितनी शामें निकल गई। कांग्रेस दफ्तर से प्रत्याशियों की चिट्ठी तो जारी हुई, लेकिन उसमें न तो अमेठी का जिक्र था और न रायबरेली का। हालांकि फिर भी अमेठी के तमाम लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं।
दो सूत्र बता रहा है, आज ये बता रहा है, कल ये बता रहा है, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जब तक कंफर्म न हो जाए हमें सूत पे कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की सीट है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे। ये मुझे एक भ्रामक खबर लगती है। ये खबर हमने भी सुनी कि कहीं सूत्रों के हवाले से चल रही है कि, लेकिन इस पर ना किसी कांग्रेसी एथेंटिक का, ना किसी कांग्रेसी जन का इस पर कोई बाइट नहीं है, ना राहुल जी की कोई बाइट है। ये पूरा अमेठी की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। राहुल गांधी मजबूती के साथ यहाँ से लड़ेंगे और उम्मीद है कि इस बार स्मृति ईरानी काफ़ी अंतर वोटों से हारेंगी। सवाल है, क्या राहुल गांधी तक ऐसे संदेश नहीं पहुंच रहे होंगे? क्या राहुल गांधी तक अमेठी के लोगों की ये आवाज नहीं पहुंच रही होगी? और अगर पहुंच रही होगी तो फिर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? हालांकि बीजेपी कहती है कि अगर राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने आ भी जाते हैं तो इस बार उनकी हार का अंतर पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा होगा। राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक बार भी अमेठी नहीं आए। सोनिया गांधी जी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली के बाद एक बार रायबरेली नहीं आए। तो रायबरेली की जनता और पूरा प्रदेश ये जानता है कि कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राय समाप्त हो। निश्चित रूप से बड़े अंतर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो भी लोग लड़ेंगे, रायबरेली और अमेठी सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होगी और 3 मई तक नामांकन। अब राहुल और प्रियंका को यहाँ से लड़ना है या नहीं, ये तो 3 मई तक साफ हो ही जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस फैसले के लिए कार्यकर्ताओं को इतना इंतजार करवा रही है तो जरूर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होगा।